नचिकेता और यमराज की यह कहानी जीवन, मृत्यु, आत्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डालती है। यह न केवल दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक शिक्षा का भी उत्तम उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार वाजश्रवा नामक एक ऋषि ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से एक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने बहुत सी गायों का दान किया, परंतु वे गायें बहुत बूढ़ी, कमजोर और दुग्धहीन थीं। यह देखकर वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता को बहुत चिंता हुई। वह एक तेजस्वी, बुद्धिमान और सच्चाई का प्रेमी बालक था। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने जो दान दिया है वह धर्म के अनुसार नहीं है। मैं आपका पुत्र हूं, मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने गुस्से में आकर कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूं। पिता के इस वचन को सत्य मानते हुए नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के लोक में पहुंच गया। यमराज उस समय वहां नहीं थे और नचिकेता को 3 दिन तक द्वार पर भूखा प्यासा प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब यमराज लौटे तो उन्होंने बालक की तपस्या और धैर्य देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, तुमने बिना अपराध के 3 दिन तक मेरे द्वार पर उपवास किया। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, मांग लो जो मांगते हो। पहले वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा, मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो और जब मैं लौटूं तो मुझे स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग में जाने वाला अग्नियज्ञ कौन सा है। यमराज ने उसे अग्निविद्या सिखाई और कहा कि यह यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। तीसरा और अंतिम वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या आत्मा रहती है? क्या जीवन के बाद कुछ है? यमराज यह प्रश्न सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह विषय बहुत गूढ़ है, इसे देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। लेकिन नचिकेता अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने कहा, मरणोपरांत आत्मा की स्थिति जानना ही मेरा अंतिम और सच्चा वरदान है। यमराज ने नचिकेता की दृढ़ता, विवेक और सत्य की जिज्ञासा को देखकर अंततः उसे आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य, अविनाशी और अजन्मा है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जो इस सत्य को जानता है वही मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मुक्ति, मोक्ष केवल ज्ञान, तप और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है, न कि सांसारिक सुखों से। नचिकेता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे जिज्ञासु को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। सत्य की खोज और आत्मज्ञान जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मृत्यु के भय को केवल ज्ञान से जीता जा सकता है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि बच्चे भी यदि विवेकशील हों तो वे गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नचिकेता की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आत्मा की खोज, मृत्यु के रहस्य और मोक्ष की गहन अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। यह भारतीय दर्शन का अद्भुत रत्न है जो आज भी प्रासंगिक है।